तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या बावाज़े बुलंद रूद पाक पढ़ लो जी। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तारक साहब अगे आ जाओ थोड़ा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। हज़रत अज़ी वक़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद आका नामदार हबीब परवरदिगार मेरे और आपके करीम आका सैयदुल अंबिया जाने कायनात बल्कि जाने जाने कायनात हुजूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों और नियाज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद आप अहबाब के सामने कुरान मजीद की एक आय करीमा तिलावत की है, जो कि आज सुबह का दरस पाक था। कब्रो हशर के सवालात, उनके मुताल्लिक़ एक दो अहादीस मुनव्वरा आपके सामने रख कर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। कुरान मजीद की एक आयत करीमा है, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। हर जानदार जिसके अंदर रूह फूंकी गई है, एक दिन आएगा उसे मौत आएगी। और जब वक्त निज़ा आ जाएगा, मर जाने के बाद, बंदे के फौत हो जाने के बाद, आइज़ो अकरबा रिश्तेदार उसको ले जाते हैं, गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, अपने कंधों पर उठाकर नमाज जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में दफन करते हैं और वापस आ जाते हैं। सही हदीस मुनव्वरा में आता है कि बंदों के वापस आने के बाद दो फरिश्ते उसकी कब्र में आते हैं और उसको उठा के बिठा लेते हैं और सबसे पहला उससे सवाल करते हैं, मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है। अब कोई माने या ना माने, सब का रब अल्लाह ही है। अब कोई कहे या ना कहे, यानी कि जो काफिर बुतों को पूजते हैं उनका रब कौन है? अल्लाह। जो मुशरिकीन हैं, जो मजूसी हैं, जो आग की पूजा करने वाले, जो बछड़ों की पूजा करने वाले, कोई दरख्तों की पूजा करने वाले, कायनात की किसी चीज को भी मानते हैं मेरे परवरदिगार आलम को छोड़कर, उन तमाम का रब कौन है? अल्लाह। अगर वो जाने तो फिर भी बड़ी बात, अगर ना जाने तो फिर भी अल्लाह उनका रब ही है। मेरा रब्बुल आलमीन, मेरा परवरदिगार आलम उनका रब है। लेकिन इसके बरअक्स अब तवज्जो कीजिएगा कि कब्र के अंदर रब सब का अल्लाह ही है, लेकिन कब्र के अंदर हर बंदा जवाब नहीं दे सकेगा। रब सब का अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह होने का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, इसका जवाब, ये जवाब है। यानी कब्र में फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, कौन है तेरा रब? वो आगे से जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरमाया अगर, अब हर एक बंदे का रब अल्लाह है, लेकिन हर बंदा कब्र में जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? उलमा फरमाते हैं जिस बंदे ने जिंदगी के अंदर रब को एक मानकर उसके हुक्म माने होंगे ना, वो कब्र में जवाब दे सकेगा। अब अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, जिसने सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी वो कब्र में जवाब दे लेगा? कुरान रब का हुक्म है, कुरान रब का आर्डर है, कुरान रब के अहकामात हैं, कुरान में मनहियात हैं, ये कुरान में अहकामात हैं। जिसने कुरान को सारी जिंदगी छुआ नहीं, ईमानदारी से बता कब्र में वो क्या जवाब देगा? और फिर होना तो ये चाहिए था, सबसे बड़ा सवाल हो गया मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। अगर कोई बंदा जवाब दे देता कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो होना ये चाहिए था अल्लाह उसको कहता चल जा भी तू बरी है, लेकिन यहां छोड़ा नहीं। फिर फरमाया मादीनू का, बता तेरा दीन कौन सा है। अब लोगों के पास हजार अच्छे अच्छे अदियान हो, लेकिन असल में जो खालिसतन रब को पसंद है वो दीन दीन इस्लाम है। जो कब्र में दीन इस्लाम का ऐलान करेगा, पैगाम देगा, जो कहेगा हाँ भाई मेरा दीन दीन इस्लाम है, उसको जवाब किसको आएगा? जवाब उसको आएगा जो दीन पे चलने वाला है।
जिसने हराम नहीं खाया, जिसने रिश्वत नहीं ली, जिसने किसी गरीब का हक नहीं खाया, जिसने बहनों का हक नहीं खाया, जिसने यतीम का हक नहीं खाया, जो बंदा अपनी जिंदगी के अंदर लोगों के साथ जुल्म बर्बरियत नहीं करता रहा, लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता रहा, वो कब्र में कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन दीन इस्लाम है। और अब यहां भी होना तो ये चाहिए था, दूसरा सवाल हो गया, ये अल्लाह को भी जानता था, दीन को भी जानता, इसको छोड़ दिया जाता, लेकिन छोड़ा नहीं है। परवरदिगार आलम ने फरमाया इससे एक और सवाल पूछो, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता मुस्तफ़ा के बारे में क्या कहता था, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता था। तेरा ये ईमान था, तेरा ये नजरिया था कि नबी हम जैसा है, नबी और मैं एक जैसे हैं, नबी की ताज़ीम बड़े भाई जितनी करनी चाहिए, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, या ये कहता था कि मेरा नबी अर्रहमान वल्लमल कुरान, मेरा नबी वो है जिसको रहमान ने कुरान सिखाया है, और कुरान में हर खुश्क चीज़ का भी जिक्र है, हर तर चीज़ का भी जिक्र है, हर छोटी चीज़ का भी जिक्र है, हर बड़ी चीज़ का भी जिक्र है। तो जब हर चीज़ का जिक्र कुरान में और कुरान मुस्तफ़ा के सीने में, तो फिर ईमानदारी से बता वो कौन सी चीज़ है जो नबी से छुपी हुई है। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम अशा अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि भाई सबसे बड़ा गायब रब है, सबसे बड़ा गायब रब है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं मेरे नबी की अजमत पर, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात रब को भी देख के आए। सबसे बड़ा गायब मेरा अल्लाह है, लेकिन मेरे नबी ने उनको भी देखा है। हज़रत अदी वक्कार फरमाया कब्र के अंदर सवाल जवाब होंगे, अब जो बंदा उनका जवाब दे जाएगा, जवाब क्या, अब पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता था। यानी इससे मुराद ये है कि हुजूर की इताअत और फर्मा बरदारी के मुताल्लिक़ तेरा क्या इरादा था, क्या गुमान था, क्या ख्याल था, दुनिया में रह के क्या करता रहा। बाज़ बंदे ऐसे होंगे कि जिनको खुद जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, अपनी ज़ुबानों से खुद जवाब भी। सही हदीस में आता है जो बंदा सूरत यासीन सुबह रोज़ पढ़ने का आदी होगा, जब मर जाएगा कब्र में जाएगा ना, मुनकर नकीरैन आएंगे तो वो आके पूछेंगे बता तेरा रब कौन है, तो फरमाया आगे सूरत यासीन आ जाएगी, वो कहेगी इससे ना पूछ मुझसे पूछ, इससे कुछ नहीं पूछने देना मैंने, जो बात पूछनी है मुझसे पूछ। फरमाया वो इधर से आएंगे यासीन इधर, वो इधर से आएंगे यासीन इधर, वो ऊपर से आएंगे यासीन उधर, हर तरफ हो जाएगी। ईमानदारी से बता जो यासीन पढ़ने का आदी हो वो कब्र के सवालों जवाब से बरी हो जाएगा, तो जो मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का आदी हो, मेरा करीम अल्लाह अल्लाह या रसूल या जिंदाबाद, बड़ी शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी शान माशाअल्लाह जी। मेहरबान अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता, तुहाड़ियां मुहब्बतां दा शुक्रिया जी, अल्लाह तुहाडे सब ते मेहरबानियां फरमाए, और मेहर जी अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी बात करन दा मतलब सिर्फ ये वे, खुदा दी इज्जत दी कसम है, अगर तुहाडे मेरे विचों किसी एक बंदे ने भी इन्हां गल्लां ते अमल कर लिया ना, तो तुसी तो बख्शे ही जाना है, तुहाडी बरकत नाल रब मैनू भी छड़ देना। मैं तो इस नज़रिए इस अकीदे नाल हुजूर दी गल करना कि जनाब अब जिसका जी चाहे वो ले रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम ही रख दिया। असी तो हजूर दा दीन लैके गली गली फिरने पे, किसी दी मर्जी किसी नू पसंद आवे ले ले, वगरना जनाब वाली अगर ना भी लवोगे तो हजूर दे दीन नू कोई कमी नहीं है। जनाब वाली इस दीन नू लैण वाले बड़े ने। हज़रात दी वकार मैं अगे चलना चाह रहा जी, सैयदुल अंबिया मेरे और आप दे करीम आका व दुहा दे चेहरे वाले सरकार कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम बैठे हो, अगर किसी बंदे ने कमा हक़्क़ुहु हजूर दी कीती हुई इत्तिबा ताबेदारी कीती हुई दुनिया दे अंदर, ते फरमाया फिर कब्र च पता की होएगा। हदीस पाक दे अंदर आउंदा है, एक बंदा कब्र च गया, मुनकर नकीर आ गए, उन्हें आके पूछा मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है। वो कहने लगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। उसने सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म माने थे। फिर फरमाया मा दीनु का, बता तेरा दीन कौन सा है। उसने दीन के मुतल्लक भी बता दिया। अब रसूलुल्लाह के बारे में पूछा गया, बता मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता था। तो आप फरमाते हैं वो बंदा कहेगा हाई हाथ हाई हाथ।
वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैंने इनको देखा पहली बार है, चेहरा बड़ा सोना है, हसीनो जमील बड़े हैं, इनकी जनाबे वाली शान बड़ी आला है, इनका चेहरा बताता है इनकी रिफत बड़ी अरफा और आला है, लेकिन मेरी कमज़ोरी कि मैंने इनको देखा नहीं था पहले कभी, इसलिए मैं नहीं जानता ये कौन है। फरमाते हैं उलमा कि जनाब फरिश्ते जहन्नम के अंदर लोहे का गुरज गर्म किया हुआ उठा के उसको मारने लगेंगे, जो ही उसको मारने लगेंगे उसकी कब्र में एक नूरानी चेहरे वाली हस्ती आ जाएगी। वो आके कहेगी फरिश्तों रुक जाओ, क्यों मारते हो इसको? वो कहेंगे या रसूल अल्लाह ये कहते हैं, ये बंदा कहता है कि ये आपको नहीं जानता। मेरे आका फरमाएंगे की होया जे ए नहीं जानता, मैं मुहम्मद ते जानना माना, मैं जानना अपने इस गुलाम नू। हजरत बाई यजीद बुस्तामी अलैहि रहमा और हजरत बाई यजीद बुस्तामी अलैहि रहमा दे बारे आउंदा है, फरमांदे ने फौत होए कब्र च गए, मुनकर नकीर आ गए, उन्हें आगे पूछिया बाबा दस मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? वो वेख के ना मुस्कुराए, कहने लगे सुभान अल्लाह, भाई बड़ी अजीब गल है, तुसी किथों आए हो? वो कहने लगे अरशे उला तो। उन्हें कहा ओ 7500 साल का रस्ता तय करके आए हो ते तुसी नहीं भुले रब कौन है? मैं 4 फुट थले आके भुल गया रब कौन है। अच्छा चलो इंज ते इंज ही सही, फिर जाओ मैं नहीं दसदा रब कौन है, अज रब को ही पूछो बाई यजीद कौन है। उल्टी ही चाल चलते हैं ये दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वो कहने लगे जाओ अज फिर मैं नहीं दसदा रब कौन है, अज रब को ही पूछो बा यजीद कौन है। आप फरमाते ने फिर खाल के कायनात दी आवाज आई, फरमाया फरिश्ते छड़ दियो इनू, इन्हें सारी जिंदगी ते मेरी ताबेदारी च गुजारी है, इहदे कोलों की पुछदे हो? इन्हें सारी जिंदगी मेरा हुक्म मन्ने है, मेरे नबी दा भी हुक्म मन्ने। हज़रत अली वक़ार सैयदुल मुरसलीन सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम बैठे हो, फरमाया सारी कायनात के ऊपर मौत वारिद हो जाएगी। फरमाया क़यामत से 40 साल पहले पूरी रुव्वे ज़मीन से मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, एक बंदा भी मुसलमान नहीं रहेगा। और कुर्बे क़यामत के नज़दीक रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा मोमिन वो बंदा होगा जिसके सामने कोई बंदा ज़िना कर रहा होगा गली में, तो वो गुजरते हुए कहेगा यार थोड़ा पर्दे च हो जा, की करना पाया, थोड़ा पर्दे च ही हो जा तू। वो वड्डा मुसलमान उस जमाने का सब तो वड्डा वली अब्दाल कुतब नेक सालिया परहेजगार बंदा होगा जिहदे विच तामुरून बिल मारूफ दा इन्ना वड्डा उहदे अंदर अल्लाह ने यह सलाहियत रखी होगी कि वह बुराई नूं रोकण दी सलाहियत रखता होगा। हज़रत अली वक़ार सरकार कौनैन फरमाते हैं फिर जनाब अली 40 साल गुजरेंगे ऐसे, कोई बंदा कायनात में रब का नाम लेने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह की तरफ से आर्डर आएगा, सूर फूंका जाएगा। सूर क्या है? कुरान पाक ने उसको बयान किया है। जनाब उलमा फरमाते हैं कुरान पाक में है, मेरे करीम हदीस मुबारका में है, हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह वो क्या है? हुजूर ने फरमाया कर्नुन युनफखु फीही, वो एक सींग है, सींग जिसको जनाब इसराफील अपने मुंह में दबाए बैठे हैं, और बैठे ऐसे हैं जैसे तालिब इल्म पढ़ने बैठता है, एक घुटना खड़ा करके बैठता है, इस तरह जनाब वली वो बैठा है और मुंह में वो सिंग लिए हुए है, रब के आर्डर का इंतजार कर रहा है। जब आर्डर आ जाएगा एक लम्हे की ताखीर किए बगैर वो उसमें फूंक मारेगा। वो दिन भी ऐसा ही दिन होगा जैसे आज दिन है, ऐसे दिन चढ़ेगा। लोग अपने काम काज में लग जाएंगे, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच रहा होगा, काटने वाला काट रहा होगा, दर्जी कपड़ा सी रहा होगा, खरीदने वाले खरीद रहे होंगे, जनाबे वाली बाजार चल रहे होंगे, रौनकें लगी होंगी। असर की नमाज का वक्त हो जाएगा, जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मदम से तेज़ होती जाएगी। कायनात की हर चीज़ पर मौत वारिद हो जाएगी, कायनात की हर चीज़ मर जाएगी, यहाँ तक फरिश्तों को मौत आएगी, हूरों को मौत आएगी, गिलमान को मौत आएगी, पैगम्बरान खुदा दुनिया से रहलत फरमा जाएंगे। कायनात का कोई बंदा नेक हो बद हो दुनिया से फना हो जाएंगे, कायनात की हर चीज़ तबाह हो जाएगी। कुरान कहता है इज़्ज़ शम्सु कुव्विरत व इज़्ज़न नुजूमुन कदरत व इज़्ज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़्ज़ल इशारु उत्तिलत व इज़्ज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़्ज़न नुजूमु तुमिसत। फरमाया कुरान कहता है ये आसमान से सूरज नीचे गिर जाएगा, ये जनाब वली चांद सितारे बुझ जाएंगे, इनकी रोशनी खत्म हो जाएगी, ये पहाड़ हवा में उड़ेंगे, ये जमीन चटियल मैदान हो जाएगा, एक कोने से खड़ा होकर दूसरा कोना नजर आएगा। हज़रत अली वक़ार मेरे करीम अल्लाह, मेरे परवरदिगार आलम, मेरा हकमुल हाकिमीन, 40 साल ऐसे गुजर जाएंगे, कायनात की हर चीज़ तबाह। जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी, जनाब इज़राइल को मौत आएगी, मौत को भी दुम्बे की शक्ल में अल्लाह के अर्श के नीचे ज़िबा कर दिया जाएगा, हर कायनात की चीज़ को मौत आ जाएगी। वक़्त गुजरेगा 40 साल, उस 40 साल के अरसे के अंदर मेरा परवरदिगार आलम फरमाएगा
लिमनिल मुल्कुल यौम, आज मुल्क किसका है? ऐनल मुतकब्बिर, कहाँ है वो तकब्बर करने वाले, जमीन पर अकड़ कर चलने वाले? ऐनल मुलूक, आज बादशाह किधर हैं? कोई आवाज नहीं आएगी। फिर मेरा परवरदिगार आलम खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बस वो एक तन्हा जात है जिस जो कहार है, जिसकी सल्तनत है, जिसको तबाही नहीं है बल्कि वो उरूज वाली जात है। हजरत दीवकार फिर अल्लाह जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जिंदा करेगा। जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम फिर मेरा रब वो सूर दोबारा बनाएगा, उसको इसराफील अलैहिस्सलाम फिर फूंकेंगे। फिर कायनात की सबसे आला हस्ती कब्र अनवर से अपना सर बाहर निकालेगी, जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे और आपके करीम आका कब्र अनवर से बाहर निकलेंगे। एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा, दूसरे में मौला उमर का हाथ होगा। फरमाया फिर मक्के वाले उठेंगे सारे, पहले मदीने वाले जन्नतुल बकी वाले सारे उठेंगे, फिर जनाबे वाली मक्के के कब्रिस्तान के लोग उठेंगे, फिर इर्द गिर्द मुल्क शाम, फिर वो चलते एक वफद की सूरत में वो रब की बारगाह में जाएंगे और मैदान महशर मुल्क शाम में कायम होगा, करबला के मैदान में। जनाब वाली जिधर मुल्क शाम के अंदर जनाब क़यामत का दिन कायम होगा, परवरदिगार आलम अपनी कुर्सी जलालत पर तशरीफ फरमा होगा। हदीस मुबारक जी एक अर्ज करनी है बस। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन, क्योंकि आज हमारा मौजू था कब्र हशर के, कब्र के सवाल मैंने 3 बता दिए, आज हशर के सुनिए। हशर में भी सवाल होगा। शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि रोज़ महशर के जहाँ गुदा अज बवद अव्वलीन पुरस्तिश नमाज बवद, फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जो सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज का होगा। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं ये उनका अपना कौल है, मैं आपको हदीस रसूल सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा सरकार फरमाते हैं मैदान महशर लग जाएगा, मेरे और आपके करीम आका आ जाएंगे, सरकार सारी कायनात आ जाएगी। फरमाया ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा, फरमाया हर एक बंदे को, मेरी तेरी पीर वली कुतुब अब्दाल सालिहीन, हर बंदे के लिए ये हुक्म है ला तज़ूलु क़दमन अब्दिन यौमल क़ियामती, फरमाया क़यामत वाले दिन कोई बंदा अपनी जगह से कदम नहीं हिला सकेगा, उठा सकेगा, जम जाएंगे कदम जमीन पर। हत्ता यहाँ तक के युस आलू अन अरबाइन, उससे 4 सवाल किए जाएंगे। कब्र में कितने सवाल? 3। कब्र में कितने? महशर में कितने? क़यामत वाले दिन कितने सवाल? 4। वो सवाल सुनिए जी। मेरे करीम आका फरमाते हैं सबसे पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा इनफाऊ, बताओ अपनी उम्र कहाँ गुजारी थी। दर जवानी तो बकरदन शेवाए पैगंबरी, गुर्ग वक्त पीरी गुर्गे जालम में शबद परहेजगार। फरमाओ जवानी विच तोबा कर लै, बुढ़ा हो के ते भेड़िया भी लक उड़ जाए तो कहता मैं शिकार नहीं करना, फिर बुढ़ी उम्र ते भेड़िया भी कहता मैं हुण ज़ईफ हो गया, फिर की फायदा है। फरमाया हुण तोबा कर, इस्तिगफार कर। फरमाया सबसे पहला सवाल ये होगा अपनी उम्र किधर गुजारी है। चौकों गलियों बाजारों में खड़े होके रातें गुजारते रहे हो जनाब, 3 घंटे 4 घंटे के लिए जनाब अली बैठ के मैच देख सकते हैं बंदे, 1 घंटा लगा के तरावी नहीं पढ़ सकते। नौजवान बंदे कहते हैं जनाब मेरा लक दर्द करता है, मेरा फलां है, मुझे वो 1000 बहाने बनाए, लेकिन याद रखना ये 1 घंटे का मुल क़यामत वाले दिन पता चलेगा। क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि ये 1 घंटा कुरान खड़े होकर सुनने का मूल क्या है। हज़रत दीवकार दूसरी बात जी, अगर एक एक पर वजाहत करूँ तो लंबा हो जाएगा, मैं आगे चल रहा हूँ। मेरे करीम आका फरमाते हैं व अन इल्मिही मा अमिलुन बिही, बंदे से पूछा जाएगा जो इल्म तुझे रब ने दिया था उस पर कितना अमल किया। जो इल्म तुझे अल्लाह ने दिया था उस पर कितना अमल किया, ये हर आलिम से पूछा जाएगा, हर पीर से पूछा जाएगा, हर आम बंदे से। अब बताओ ईमानदारी से, हर बंदे को पता है कि नमाज फर्ज है, ये उसके पास इल्म है। हर बंदे को पता है झूठ बोलना गुनाह है, ये उसके पास। उससे पूछा जाएगा बता तुझे पता था झूठ बोलना गुनाह है, अमल क्यों नहीं किया? अमल क्यों नहीं किया उस पर, नमाज पर क्यों नहीं अमल किया? इसके बारे में सवाल होगा। व अन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु, फरमाया उससे सवाल किया जाएगा कि जो तुझे माल दिया गया था उसको कहाँ खर्च किया। कल परसों की बात हम जा रहे थे वाक के लिए, तो ये भाई अलमाज साहब और मैं साथ, जी क्या बात होते होते ये कहने लगे कारी साहब क़यामत वाले दिन तो
हराम माल के मुतल्लक सवाल होना है ना। मैंने कहा नहीं जनाब, हराम के मुतल्लक सवाल नहीं होना, सवाल होना है हलाल पर। हराम पर तो सजा है सीधी सीधी, हराम पर कोई सवालो जवाब नहीं है, नहीं जा सकता। ये मेरे करीम आका का फरमान है। अब समझिएगा, उससे सवाल होगा। फरमाया और उससे जनाबे वाली ये सवाल किया जाएगा कि बता तुझे मैंने माल दिया था उसको खर्च कहाँ किया, और फिर उससे सवाल होगा व अन जिस्मिही फीमा अबलाउहु, उसके जिस्म के मुतल्लक सवाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये सबसे मुश्किल है। आंख का इस्तेमाल कैसा किया, कानों से सारी उम्र चुगलियां ही सुनी या अल्लाह का कुरान भी सुनते रहे। ये जुबान सारी जिंदगी लोगों के ऐब ही तराशता रहा या इसने कोई रब रसूल का नाम भी लिया। ये लोगों की भलाई भी बयान करता था कि नहीं। इस जुबान से क्या किया था तूने, ये जरा बता। इन हाथों से सारी जिंदगी क्या करते रहे। एक एक चीज के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। क़यामत वाले दिन ये 4 सवाल होंगे। और मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के गुलाम बैठे हो, अगर आखिर पे मेरा दिल नहीं चाहता वैसे कि मैं बंदों को खुशखबरी वाली हदीसें सुनाऊं, मेरा दिल चाहता है यही सुनाऊं। खुशखबरी वाली सुन के हम खराब हो गए हैं पहले ही बड़े। नमाज का हमें कोई परवाह नहीं है। और इसके अंदर एक और बात, इसको अब दर्स खत्म हो गया जी, लेकिन एक और बात जो आज के मौजू से हट के है लेकिन है जरूरी, वो ये है, मेरे हथां लो देखो, मस्जिद नू मस्जिद समझिया करो, मस्जिद नू मस्जिद समझिया करो। रमजान शरीफ है माशाअल्लाह बड़ा रश हुंदा है, असी खुश हुंने आ, तबीयत राजी हुंदी, लेकिन साडा दिल दुख दा भी बड़ा है कि जिन्नियां गल्लां ने ना जमाने दियां सानू सारियां टूटियां ते आके याद आउंदी। अंदर बंदे सुनता पढ़ रहे ने, कोई जिक्र कर रहे हैं, कोई अज़कार कर रहे हैं, तो जेडे मस्जिद आके बह भी जाणगे वो भी गल्लां करन। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम दा फरमान सुन, मेरे आका नेमत ने फरमाया दुनिया की फजूल बात मस्जिद में करने से या मुस्कुराने से मस्जिद के अंदर कब्र में अंधेरा आता है। ये मेरे नबी की हदीस है। अब सही बताओ ईमानदारी से, हमने मस्जिद का तकद्दुस किधर किया? मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, वो मस्जिद के अंदर दिया जब जलाया जाए ना, दिया, आप समझो मेरी बात, वो ऐसे सलाई के साथ, माचिस के साथ जब माचिस जलाते हैं ना, तो वो माचिस एक दफा जलती है जब, तो उसके जलने से वो मसाला जब जलता है ना, उसके अंदर गंधक होती है, स्मेल होती है, उसके जलने से स्मेल बदबू आती है। पूरी जिंदगी इमाम अहमद रज़ा ने मस्जिद में कभी दिया नहीं जलाया था। मस्जिद से बाहर ले जाके जलाते, जब उसका वो धुआं खत्म हो जाता फिर मस्जिद में लाके रखते। ये मस्जिद का तकद्दुस था। मस्जिद के अंदर एक बंदे ने थूक दिया दीवार पर, तो मेरे करीम आका ने अपनी कमली से साफ फरमाया, मेरे नबी ने कमली से साफ फरमाया अपनी चद्दर मुबारक से। तो सहाबा कहने लगे या रसूल हम करते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने मस्जिद को साफ रखने की ड्यूटी रब ने नबियों की लगाई। इसलिए मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल किया करें। आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मेरा करीम अल्लाह, मेरा परवरदिगार आलम, हम सब को कब्र व हशर के जो सवालात हैं उनके अंदर अल्लाह कामयाब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।